सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत और रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। और प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत, चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ नबी अकरम नूरे मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मोहतरम मोहतशम बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये रबीउन नूर का महीना है। इसका चांद तुलू होते ही नबी की विलादत के चर्चे हो रहे हैं, नबी की महफिल के चर्चे हो रहे हैं। नबी की आमद की खुशी में कोई नातिया कलाम पेश करता है, कोई हुजूर की पैदाइश के वाक़ियात पेश करके अपने आप अपनी रूह को तस्कीन बख्शता है, अपनी रूह को सुकून में लाना चाहता है। चाहे कोई नात पढ़े, चाहे कोई तकरीर करे, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू होने के बाद हर गांव-गांव, बस्ती बस्ती, करिया करिया नबी की आमद के जलसे हो रहे हैं, नबी की याद के जलसे हो रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तुमने देखा कि पूरी दुनिया में नबी की आमद के जलसे थे, नबी की आमद के चर्चे थे। सब नबी की आमद का जुलूस निकाल रहे हैं और पुकार पुकार के कह रहे हैं सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो। सब यही नारा लगा रहे हैं सरकार की आमद। मगर सबसे पहले इंसान हजरत आदम है, सबसे पहले नबी हजरत आदम है, हजरत आदम है, हजरत नूह है, हजरत शीश है, हजरत दानियाल है, हजरत याकूब है, हजरत इब्राहीम है, हजरत इस्माइल है। तमाम अंबियाए किराम दुनिया में आए, हजरत मूसा है, हजरत ईसा है, हजरत ईसा तक, हजरत ईसा तक, हजरत आदम दुनिया में सबसे पहले। मगर हुजूर फरमाते अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। जब हजरत आदम भी नहीं थे, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, शजर व हजर भी नहीं थे, बहरो बर भी नहीं थे, खुश्क तर भी नहीं थे, ना आसमान था, दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, हजरत आदम। उसके बाद में हजरत आदम दुनिया मारिज़ वजूद में आई, हजरत आदम भी आए, हजरत नूह भी आए, दानियाल भी आए, याकूब और यूसुफ भी आए, इब्राहिम और इस्माइल भी आए। तमाम अंबिया दुनिया में आते रहे। आदम बोले वो आने वाले हैं, नूह बोले वो आने वाले हैं, शीश बोले वो आने वाले हैं, दानियाल बोले वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम तो ऐसा बोले, उन्होंने तो खाना काबा की तामीर फरमाई, खाना काबा की तामीर फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, मौला मैंने तेरा घर खाना काबा बना दिया, इसे आबाद करने के लिए अपने आखिरी हबीब को भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल की नस्ल में है हुजूर, जितने नबी हैं सब बनी इसराइल में। हजरत याकूब की नस्ल में
मगर मेरे मुस्तफ़ा हैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में। नबी दुनिया में तशरीफ अभी लाए नहीं, अभी नबी आए नहीं। सब कह रहे हैं वो आने वाले, सब कह रहे हैं वो आने वाले, मगर एक नबी जो हुजूर से पहले तशरीफ लाए, जिनका नाम हजरत ईसा है, जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, तकरीबन हुजूर की पैदाइश से 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबने कहा था वो आने वाले हैं। आदम बोले वो आने वाले हैं, नूह ने कहा वो आने वाले हैं, दानियाल बोले वो आने वाले हैं, यूसुफ और याकूब बोले वो आने वाले हैं, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल बोले वो आने वाले हैं, हजरत मूसा और ईसा ने, हजरत मूसा ने कहा वो आने वाले हैं, मगर हजरत ईसा ने नबी का मीलाद ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा, बल्कि हजरत ईसा ने कहा मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाद एक रसूल आएगा, क्या नाम होगा? बोलो जोर से बोलो। हजरत ईसा बोले मेरे बाद एक रसूल आएगा, नाम क्या होगा? अहमद। नाम होगा अहमद। दुनिया के बच्चे पैदा हो तो पहले बच्चा पैदा होता है, पहले नाम होता है। पहले बच्चा पैदा होता है, आदमी डिसाइड कर लेता है कि ये नाम होगा, ये नाम होगा, मगर एक दिन नहीं का जब कोई भी डिसाइड कर लेगा कि मेरा नूर नजर आएगा, मैं उसका ये नाम रखूंगा, मगर अल्लाह ने अपने हबीब का नाम हजरत ईसा को 571 साल पहले ये बताया, आने वाला जो आखिरी नबी होगा उसका नाम अहमद होगा। मुझे कह लेने दो, जो 571 साल पहले नबी के नाम को बताए, नबी के नाम का डिसाइड करे, नबी के नाम के चर्चे करे, उसे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। अरे हजरत ईसा के इल्म का ये आलम है तो हुजूर के इल्म का आलम क्या होगा? इसीलिए तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा कहते हैं काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहाओ भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना राग़िब इस्लाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में सब आते अपने अपने अंदाज में, कोई कैसी आया, कोई कैसी आया, मगर अजीब चीज मुझे नजर आई लोगों में। 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को, मगर लोग अब इसी के चक्कर में लगे हुए। सबूत दो, दलील दो, कहां से नबी का जश्न मनाना जायज है? मैंने कहा जब नबी आए नहीं उससे पहले लोगों ने मिलाद पढ़ दिया। अरे ये मिलाद नहीं तो और क्या? हजरत ईसा ने कहा मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, यही तो नबी का मिलाद है। हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना, यही तो नबी का मिलाद है। अच्छा, आज का आदमी हजरत ईसा से ज्यादा जानता है, हजरत ईसा से ज्यादा नहीं जानता। उन्होंने नबी का मिलाद पढ़ लिया। हम जलसा करके ये सोचते हैं हम जलसा नहीं करेंगे तो हुजूर का मिलाद रुक जाएगा। तुम जलसा करो मत करो, किसी को बुलाओ मत बुलाओ, हुजूर ने अपना मिलाद खुद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहोगे खुद पढ़ा है, लोग कह रहे सबूत, लोग कह रहे दलील। हमें दलील चाहिए कि नबी की विलादत पे जश्न मनाना, नबी की विलादत पे जलसा करना, ये कहां से साबित है? नबी ने अपना मिलाद खुद पढ़ा है। और मिलाद ऐसा नहीं पढ़ा, बल्कि ऐसा मिलाद पढ़ा है कि उस मिलाद शरीफ के वाक़िये को कोई झुटला भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं इब्राहिम की दुआऊं, यही तो मिलाद है।
हुजूर फरमाते हैं मैं इब्राहिम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का मैं ईसा की बिशारत, जो ईसा ने कहा था ना कि मेरे बाद नबी आएगा, कहा मैं ईसा की बिशारत हूँ, कहा मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ। हजरत इब्राहिम की दुआओं, ईसा की बिशारत, अपनी माँ का ख्वाब, कैसा ख्वाब? हुजूर की वालिदा कहती है जब मेरा नूरे नजर, जब मेरा लगते जिगर, जब मेरा नूरे नजर, जब मेरा लगते जिगर मेरे शिकम में आया तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे एहसास नहीं हुआ, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे शिकम में मेरा नूरे नजर है, मेरे शिकम में मेरा लगते जिगर है, मेरे शिकम में मेरा प्यारा लाल है। वो कहती है मुझे पता नहीं चला, जब कोई ख्वाब में कह रहा था आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में सैयदुल अंबिया है, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में अफजलुल अंबिया है, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में सैयदे कौनैन है, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में आखिरी नबी है। तब हजरत है आमिना कहती है तब मुझे पता चला कि मेरे शिकम में मेरा नूरे नजर है। वो कहती है मुझे पता ही नहीं चला, मगर अंबिया आते रहे, आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चा माँ के पेट में हो, किसी को पता है बेटा होगा या बेटी? कोई जानता है बेटा होगा या बेटी? तुम कहोगे अल्ट्रासाउंड जानता है, मगर अल्ट्रासाउंड बहुत बाद में बना, नबियों ने बहुत पहले कहा आमिना मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में सैयदे कौनैन है, अफजलुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, जो माँ के पेट में होने वाला बेटी नहीं बेटा है, नबियों का सरदार है। ये नबियों ने बिशारत दी तो मुझे कह लेने दो, उन नबियों के इल्म का आलम यह है तो मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा की शान क्या होगी, मुस्तफ़ा का मकाम क्या होगा? सैयदा आमिना कहती है मेरा अंदर शिकम मेरा, मुझे बोझ ही नहीं हुआ। ये फितरत है, फितरत। हर औरत के शिकम में जब बच्चा हो तो फितरत है कि बोझ होगा। फितरत ये है इंसान की कि वजन होगा और पैदा होगा तो तकलीफ भी होगी, पैदा होगा तो तकलीफ भी होगी, मगर न बोझ न पैदा होने में तकलीफ। उलमा फरमाते हैं बोझ और पैदा होने में तकलीफ इसलिए नहीं कि माँ के शिकम में हुजूर हैं तो जरूर, इंसानी लिबास में नूर है, इंसानी लिबास में नूर है, और सिर्फ नूर ही नहीं, नूरुन अला नूर है, नूरुन अला नूर है। सबसे कम वजन लाइट का होता है, सबसे कम वजन रोशनी का होता है, सबसे कम वजन इन प्रकाश का होता है, और मेरे मुस्तफा नूर है। वजन इसलिए नहीं माँ के शिकम में कि मुस्तफा नूरुन अला नूर है। पैदा होते पे तकलीफ इसलिए नहीं, जब माँ के शिकम से माँ के शिकम से तशरीफ ले आए और दुनिया में तशरीफ लाए तो इसलिए तकलीफ नहीं, आमिना का लाल रहमत बन के नहीं आया, आमिना का लाल रहमत बन के आया है। अगर तकलीफ होती, अगर परेशानी होती, कोई कह देता मुस्तफा कैसी रहमत है, तो अपनी माँ के लिए रहमत बने। जब पैदा हुए तो तकलीफ हुई माँ को, जब पैदा हुए तो माँ को परेशानी हुई। ये नबी की खासियत है कि मेरा नबी रहमत बन के नहीं आया बल्कि रहमत बन के आया है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है हबीब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। तुम जलसा कर रहे हो, तुमसे कोई पूछेगा ये जलसा अबू बकर ने किया, यहाँ से शुरू करते लोग, करे जलसा हजरत अबू बकर ने किया, हजरत उमर ने किया, हजरत उस्मान गनी ने किया, मौला अली ने किया। तो मैंने कहा मैं तो था नहीं, तू बता।
मैं तो जब हजरत अबू बकर थे तुम थे। अच्छा हमसे वो बात पूछ रहा है जब हम थे ही नहीं, है ना बेवकूफी? जब हम थे ही नहीं वो बात हमसे क्यों पूछ रहा? ये तो उन्हीं से पूछ, आलम तसव्वुर में अबू बकर से पूछ, अबू बकर तुमने नबी का जलसा किया, नबी के नाम पे जुलूस निकाला, नबी की मोहब्बत में तुमने कुछ किया? हमसे पूछ रहा। हमने कहा हम तो थे नहीं, हमने कहा हम तो थे नहीं। तू था तो तू बता कि अबू बकर ने मना किया, हजरत उमर ने मना किया, हजरत उस्मान गनी ने मना किया, हजरत मौला अली ने मना किया, हजरत तलहा ने मना किया, हजरत जुबैर ने मना किया, हजरत सलमान ने मना किया, हजरत सुहैब ने मना किया, हजरत खुबैब ने मना किया, हजरत खब्बाब ने मना किया? तो कहा मैं भी नहीं था। तो कहा मैं भी नहीं था। तो मैंने कहा तुझे मना किसने बता दिया कि जायज नहीं है नबी का जलसा ना नबी का जुलूस, जायज नहीं है। अच्छा हमारे लोग भी अजीब हैं, हम तो कर रहे हैं, हमने तो जलसा सजाया है, ये कमेटी खिदमत खल्क ने जलसा सजा लिया, ये तो कर रहे हैं काम। मना भी नहीं दिखाएंगे, मना कोई दूसरा दिखाएगा। इन्होंने तो कर लिया, चाहे गलत किया या सही किया, मगर तू मना करता है तो दलील दे, मना करता है तो दलील तेरे पास है। मैंने कहा अबू बकर की बात मत छेड़, वरना उन्होंने तो नबी से ऐसी मोहब्बत की, हम तो नबी के नाम पे जलसे ही सजा रहे, उन्होंने तो हरम शरीफ में पत्थर खाए हैं। हम तो मोहब्बत में जलसा सजा रहे हैं। हजरत उमर ने तो मुसल्ले पे दो धारी तलवार का जख्म खाया है। उस्मान गनी की मोहब्बत को हमारी मोहब्बत से मत जोड़। कुरान की तिलावत करते हुए अपनी जान दी है, वो हजरत अली की मोहब्बत को हमारी मोहब्बत से कंप्रोमाइज मत कर। हजरत मौला अली ने फजर की नमाज के लिए ऐलान करते हुए जा रहे थे, इब्ने मुलजिम ने तलवार का वार किया, कनपट्टी तक कट गई थी। अरे वो सिहाबा है, सिहाबा जिनका मकाम यह है, सिहाबा वो सिहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती। सुभान अल्लाह, सुभान कह रहे सिहाबा ने किया, हम पूछ रहे तो कहना कहीं किताब में लिखा है? तो मैंने किताब पढ़नी आती है? अच्छा कौन आदमी पूछेगा किताब में लिखा है? अंगूठा टेक बिल्कुल, साइन कहोगे साइन कर दे तो कहना साइन करने नहीं आती, अंगूठा लगाऊंगा। वो पूछ रहा किताब में दिखाओगे? सुभान। हम नबी का मिलाद पढ़े कि नहीं पढ़े, मगर कुरान की आयत को कोई नहीं निकालेगा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हम नबी का मिलाद पढ़े कि नहीं पढ़े, पूरा कुरान पढ़ो, नबी की तारीफ है। अल्लाह कहीं फरमाता है कुरान में वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है मुझे मुस्तफ़ा के चेहरे की, कसम है मुझे मुस्तफ़ा के जुल्फों की। कहीं कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे उस शहर की जिसमें मेरा महबूब तशरीफ फरमा है। मुझे कह लेने दो, कुरान का कोई पारा ऐसा नहीं जिसमें मुस्तफ़ा की तारीफ ना हो, जिसमें मुस्तफ़ा की तारीफ ना हो, जिसमें मुस्तफ़ा के चर्चे ना हो। यही तो नबी का मिलाद है, यही तो नबी की इज़्ज़त है। कहीं रब फरमाता है या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कहीं मुस्तफ़ा को नूर कहता है, कहीं मुस्तफ़ा को दलील फरमाता है। पता चला पूरा कुरान पढ़ो, मुस्तफ़ा के चर्चे मिल जाएंगे। बेशक सुभान। मैंने कहा पढ़ना आता है, पढ़ना आता है। कह रहे किसी सहाबी ने मनाया, एक मुहद्दिस का नाम, उनका नाम है अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी, देहलवी नहीं। मैं ऐसी चीज आपको पेश कर रहा हूँ, आज के बाद कोई बदअकीदा आपसे ये नहीं कहेगा कि अबू बकर ने मनाया कि नहीं मनाया, और तुम ये इतना तवील जलसा तुमने मनाया। यहाँ से लेके वहां तक लोग नजर आ रहे, बड़ी दिलजमी के साथ सुन रहे। जरा ईमानदारी से बताएं, कोई तुमसे पूछेगा कि जलसा सजा के मिलेगा क्या? कोई तुमसे पूछेगा जलसा सजा के क्या मिलेगा, ये पूछेगा कि नहीं? सवाल करेगा कि नहीं? कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं क्या करोगे जलसा सजा के?
क्या क्या करोगे? जलसा सजा के किसी गरीब की मदद कर दो। क्या मैं भी कह रहा हूं, जलसा बनाम जलसा ही हो, जलसे के नाम पर कोई हु हल्ला ना हो, जलसे के नाम पर कोई खुराफात ना हो। इसलिए नबी का जिक्र सुनो मोहब्बत के साथ, नबी का जिक्र सुनो अदब के साथ, नबी का जिक्र सुनो एहतराम के साथ, नबी का जिक्र सुनो पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ। का नबी की आमद पे गरीबों की मदद कर दो, तो हम कह रहे हैं गरीबों की मदद तो हो रही है। अच्छा बताइए, साउंड वाला करोड़पति है? बताओ, ये साउंड वाला करोड़पति नहीं ना? कितने लोगों को फायदा नबी की आमद से? ये माइक लगाया, नबी का जलसा नहीं तो माइक नहीं होगा। माइक वाला ईमानदारी से पैसे ले तो उसकी मदद हो जाएगी, है कि नहीं? कई कई लोग नबी के नाम पे भूखों को खाना खिला रहे, नंगों को कपड़ा पहना रहे। ये तमाम चीजें मुस्तफा के नाम पर है, तो मुझे कह लेने दो, हम नबी के नाम पर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर मदाही रसूल अनाम जनाब मोहतरम सैफुल्लाह सुल्तानी साहब आ गए। इनकी आमद ये बता रही है कि तकरीर अब तुम खत्म कर दो, अब हम पढ़ेंगे। और हजरत इनके फौरन बाद पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान मियाँ साहिब किबला मंजरी मौज़मी वो तशरीफ फरमा होंगे। आप उनका खिताब नायाब समात करेंगे। बस आखिरी मरहलों से मेरी तकरीर गुजर रही है, मैं इसको पूरा कर लूं कि नबी के जलसे से मिलता क्या है। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और बचल के बोल दे या रसूल अल्लाह। नबी के जलसे से मिलता क्या है, ये मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने जिक्र किया अब्दुल हक इलाहाबादी, अपने मौलाना नहीं, अपने तो समझ रहे, हाँ अपने नहीं, उनके। और उनके भी ऐसे कि उस किताब पर जो तकरीर लिखी मोहम्मद फारूक साहब, तकरीर कहते हैं जब कोई किताब लिखता है, जब कोई राइटर किताब लिखता है, जब कोई मुसन्निफ किताब लिखता है, तो वो किताब अपने बड़ों को दिखाता है और बड़ों को दिखा के कहता है इस किताब में कोई गलती हो तो बताना। वो तकरीर लिखते हैं, उसे तकरीर कहते हैं। वो लिखते हैं मैंने किताब को जगह जगह से पढ़ा, बड़ी अच्छी किताब लिखी है, इस किताब से तुम फायदा हासिल करो। जिसने ये लिखी है उसकी उम्र में बरकतें हो। उस किताब को लिखने वाले का नाम अब्दुल हक इलाहाबादी, तकरीर लिखने वाले का नाम अशरफ अली थानवी के पीरो मुर्शिद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उसी किताब में लिखा है। किस किताब में? जो अब्दुल हक इलाहाबादी ने लिखी। एक मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है, वो अलग मुहद्दिस हैं, मगर ये अब्दुल हक इलाहाबादी, इन्होंने उसमें हदीस नकल की है, हदीस नकल की है। और उसमें क्या लिखा है उन्होंने लिखा है, एक दिन हम हदीस का तर्जमा सुना रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक दिन हमारा गुजर हजरत आमिर अंसारी के घर की तरफ से हुआ। ये सहाबी हजरत आमिर अंसारी के घर की तरफ से हमारा गुजर हुआ। देखा कि आमिर अंसारी अपने घर में अपने बेटों को, उसमें लिखा है अपनाए ही व अशीरत ही, अपने बेटों को अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके नबी की विलादत के वाक़ियात जिक्र कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आमिर अंसारी अपने घर
मैं नबी की अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को, जैसे तुमने पूरे गांव को इकट्ठा करके नबी की विलादत के जिक्र यहाँ हो रहा है, नबी की विलादत के वाक़यात का जिक्र हो रहा है। हजरत आमिर अंसारी ने अपने घर में अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके नबी की विलादत का जिक्र किया। गोया के नबी का मिलाद पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि कहते वो यकूल हाज़ल यौम हाज़ल यौम, ये वही दिन है, ये वही दिन है, ये वही दिन है, ये वही दिन है, ये वही दिन है जिस दिन सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, ये वही दिन है जिस दिन अब्दुल अंबिया तशरीफ लाए, ये वही दिन है जिस दिन सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए। करते रहे करते रहे करते रहे, अचानक मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। जिसका मिलाद वही तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया, है आमिर अंसारी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। ये है नबी के मिलाद की फजीलत। आमिर अंसारी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। इन्नल्लाह फतह लका अबवाबर रहमा, है आमिर अंसारी, तुम्हारे लिए अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। फरमाया तमाम फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। और ऐ आमिर अंसारी सुनो सुनो, मग़फ़िरत की दुआएं नहीं, मन काला का नजात। ऐ आमिर अंसारी, जो काम तुमने किया है अल्लाह इस काम की वजह से तुम्हारी नजात फरमा दे। सुभान अल्लाह। पता चला कि नबी का मिलाद पढ़ के अल्लाह के फरिश्ते खुशखबरी सुनाते, नबी का मिलाद पढ़ के अल्लाह के फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। नबी का मिलाद पढ़ने वालों और सुनने वालों के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते, और ये निजात का जरिया है, जन्नत में जाने का जरिया है। जल्दी में एक हदीस और सुन ले। इस हदीस के रावी हज़रत इब्ने अब्बास, में नकल फरमाया गया, हजरत इब्ने अब्बास नकल करते हैं, एक दिन हम हुजूर का जिक्र कर रहे थे, अपने घर वालों को इकट्ठा करके हुजूर का जिक्र कर रहे थे। नबी का जिक्र भी हो रहा था, नबी का मिलाद भी हो रहा था, लोग अल्लाह की तारीफ भी कर रहे थे, दरूद शरीफ भी पढ़ रहे थे। इतने में अचानक हुजूर तशरीफ ले आए। सुन्नी आलिम नहीं, देवबंदी आलिम नकल कर रहे हैं, हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया, जब अपना वाक़यात, अपनी विलादत के वाक़यात सुने और अपनी विलादत का जिक्र सुना, किसने? जिसका जिक्र था उसी की आमद थी। आमना के लाल ने फरमाया, वो मेरा जिक्र करने वालों, वो मेरा जिक्र सुनने वालों, अल्लाह ने तुम सब पर, अल्लाह ने तुम सब पर मेरी शफाअत को हलाल कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुम सब पर मेरी शफाअत को हलाल कर दिया। इससे बड़ी और कोई दलील दूं? नबी की आमद की हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये शफाअत हुजूर की शफाअत का जरिया है। हम उनकी विलादत का जिक्र कर रहे हैं, ये फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। बरेली के इमाम ने तो इतना कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम पे छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर पूरी हो गई, यहीं तक मेरी तकरीर होगी, बिल्कुल घबराइए ना। मगर एक पैगाम, वहाँ फारूक साहब, एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जलसा तो नबी की विलादत का मनाया ना, मना लिया, मगर पैगाम ये है, नबी जब तशरीफ नहीं लाए, बहुत लंबी नहीं सुनाऊंगा, 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। नबी जब तशरीफ नहीं लाए, बेटियों पे जुल्म, माँ बाप को सताया जाता था, अपना ही बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच देता था, जुआ
आम, शराब, तमाम बुराइयां उस समाज में थी जिस समाज में मुस्तफा तशरीफ लाए। मगर जरा बताओ, आमिना के लाल आए, लोगों ने शराब के मटके फोड़ दिए। अब किसी बेटी पर जुल्म नहीं होगा, अब किसी बेवा को सताया नहीं जाएगा, अब किसी मजलूम पर जुल्म नहीं होगा। अब माँ बाप की तौहीन नहीं की जाएगी, इज्जत की जाएगी। आमिना के लाल आए, बुराइयों का खात्मा हो गया। मुस्तफा यूं ही नहीं आए इसलिए थे कि बुराइयों का खात्मा हो जाए। हम नबी का जलसा सजा रहे हैं, नबी का मिलाद सजा रहे हैं। जब नबी नहीं आए तब बुराइयां थी, तशरीफ ले आए, बुराइयां खत्म। मगर नबी का जलसा सजाने वालों, नबी के नाम पर या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, नबी नहीं आए थे तब तो समझ में आता था गुनाह। मगर अब तो नबी का कलमा पढ़ता है और शराब पीता है, नबी का कलमा पढ़ता है जुआ खेलता है, नबी का कलमा पढ़ता है माँ बाप को सताता है, नबी का कलमा पढ़ता है पड़ोसी का हक मारता है, नबी का कलमा पढ़ता है तमाम बुराइयां तेरे अंदर है। आज नबी के इस जलसे से तौबा करके जाओ। हम नबी के जलसे में बैठे शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, बेशक सुभान अल्लाह। तब तो कामयाब है। नबी के जलसे में बैठकर ये तौबा करके जाओ, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। नबी के जलसे में बैठकर ये तौबा करके जाओ, आज के बाद माँ बाप को नहीं सताएंगे। नबी के जलसे में बैठने के बाद ये तौबा करके जाओ, अब नमाजें नहीं छूटेंगी, अब घर वालों के साथ जुल्म नहीं होगा। मेरा यकीन कहता है हम दुनिया में रहेंगे, इज्जतदार बनकर मर जाएंगे तो जन्नत के हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जलसे का मकसद। यहाँ से गुनाहों से तौबा करो, नारे लगाने से उतना नहीं होगा। जब तुम्हारे हाथ उठे सरकार की आमद, तो ये हाथ ये भी गवाही दे जब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। ज़बान जब कहे या रसूल अल्लाह, तो ये ज़बान ये भी गवाही दे अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब माँ बाप को नहीं सताऊंगा, अब पड़ोसी का हक नहीं मारूंगा। मेरा ईमान कहता है हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे, सुभान अल्लाह। आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। एक आखिरी पैगाम मेरा ये है, इतने बड़े मजमे में मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बेटियों के पढ़ने का इंतजाम कर सकते हैं। आखिरी पैगाम, तुम चाहते हो कि बेटियां पढ़े? चाहते हो कि नहीं? जितने लोग चाहते हैं कि बेटियां पढ़े तो हाथ उठा दो। ऐसा लग रहा नहीं चाह रहे। इन बेटियों को कुरान पढ़ाकर हदीस की तालीम देकर कनीज़े फातिमा बनाना। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों का मदरसा चल रहा है, मुझे चंदा नहीं करना, आपके जज्बों को बेदार करना, बिलखुसूस उन नौजवानों को जो सुबह से शाम तक कभी गुटके के नाम पर, कभी सिगरेट के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर हजारों रुपए महीने में खत्म कर देते। अल्लाह के लिए 100 रुपए इसलिए निकालो कि इन 100 रुपए को इकट्ठा करके हम अपने गांव की बेटियों को पढ़ाएंगे, हम अपने समाज की बेटियों को पढ़ाएंगे, अपने इलाके की बेटियों को पढ़ाएंगे। मेरा ईमान कहता है कि कोई अमल अच्छा हो कि नहीं हो, मगर ये अमल ऐसा है अल्लाह इसकी वजह से हमारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम है मुझे चंदा करना नहीं, बस अगर आप इसलिए आपका जज्बा बेदार है तो अपने इस कमेटी और ग्रुप को तैयार कीजिए। कैशियर आप रहेंगे, सदर आप रहेंगे, मैनेजर आप रहेंगे, सेक्रेटरी आप रहेंगे,
बस हम तो आपके खादिम बनके आपके साथ रहकर ये सबूत पेश करेंगे नसीरपुर वाले क्या जलसा करना जानते, वहाँ लड़कियों को पढ़ाना भी जानते, लड़कियों की तालीम की बात भी करना जानते और ये कहना जानते आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब तुम फरमाओ कि अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर खुशियाँ मनाओ। वक्त 10 मिनट मैंने ज़्यादा लिए, माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।